इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है, जहां मैं सेक्शंस 60 से 63 पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो 9-15 जून को कवर करता है। ये रेवलेशंस तब दिए गए थे जब पैगंबर जोसेफ स्मिथ और अन्य एल्डर्स मिजूरी में जायन की भूमि की अपनी पहली यात्रा के बाद ओहायो लौटने की तैयारी कर रहे थे। इन सेक्शंस में प्रभु सुसमाचार के प्रचार, डर के खतरों, आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता और विश्वासियों के साथ उनकी उपस्थिति के आश्वासन के बारे में सिखाते हैं। सेक्शन 60 वर्स 2 में प्रभु उन लोगों में निराशा व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। वे उस टैलेंट को छिपाते हैं जो मैंने उन्हें दिया है, लोगों के डर से। प्रभु ने इन एल्डर्स को यात्रा करते समय प्रचार करने की आज्ञा दी थी, लेकिन कुछ लोग डर के मारे चुप रहे। ये वर्स हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने गिफ्ट्स, खासकर टेस्टिमोनी के गिफ्ट को रोकते हैं, तो हम न केवल दूसरों को आशीर्वाद देने के अवसरों को खो देते हैं, बल्कि हम प्रभु की अपने डिसाइपल्स से जो अपेक्षाएं हैं उनसे भी कम पड़ जाते हैं। अपने टैलेंट्स के बारे में सोचें और प्रभु कैसे चाहते होंगे कि आप उनका उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करें। क्या ऐसे अवसर हैं जिनसे आप डर या झिझक के कारण बचते रहे हैं? मिजूरी नदी की एक खतरनाक यात्रा के बाद प्रभु ने सेक्शन 61 वर्सेस 36 से 38 में आश्वासन दिया, छोटे बच्चों, खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मिजूरी नदी खतरनाक साबित हुई थी, जो न केवल शारीरिक खतरे का प्रतीक है, बल्कि आगे की आध्यात्मिक चुनौतियों का भी। उनकी उपस्थिति हमें तब भी साहस देती है जब रास्ता अनिश्चित होता है। इस हफ्ते के आखिरी सेक्शन में डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 63 वर्स 64 प्रभु एक स्पष्ट निर्देश देते हैं। याद रखें कि जो ऊपर से आता है वह पवित्र है और उसे सावधानी से और आत्मा की मजबूरी से बोलना चाहिए। यह वर्स आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते समय श्रद्धा और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। कुछ शुरुआती सेंट्स पवित्र मामलों को लापरवाही से साझा कर रहे थे या बिना विश्वास के साइंस की तलाश कर रहे थे। प्रभु ने उन्हें और हमें आध्यात्मिक चीजों के साथ पवित्र सम्मान से पेश आना सिखाया। हम आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में कैसे बात करते हैं? क्या हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या हम आत्मा को निर्देशित करने देते हैं कि हम क्या कहते हैं और कब कहते हैं? जैसा कि हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 60 वर्स 63 का अध्ययन करते हैं, हमें अपने टैलेंट्स का उपयोग करने, ये विश्वास करने के लिए याद दिलाया जाता है कि हर परीक्षा में मसीह हमारे साथ है और पवित्र के साथ श्रद्धा से पेश आने के लिए। ये सिद्धांत हमें बाद के दिनों में डिसाइपल्स के रूप में जमीन से जुड़े रहने में मदद करते हैं। प्रभु केवल आज्ञा ही नहीं देते, वह आश्वस्त भी करते हैं। वह केवल सही ही नहीं करते, वह दिलासा भी देते हैं। और जैसे जैसे हम पालन करते हैं, वह अपनी उपस्थिति और शक्ति का वादा करते हैं। इस हफ्ते आइए खुद से पूछें, मैं प्रभु के लिए अपने टैलेंट्स का उपयोग कैसे कर रहा हूं? क्या मैं विश्वास में कार्य करने के लिए उन पर पर्याप्त भरोसा करता हूं? और क्या मैं उनके शब्दों के साथ पवित्र सावधानी से पेश आता हूं?